गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपको आज एरोमेटिक कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण की क्रिया जब हम एसीटोफिनोन से कराते हैं, COCH3 प्लस Br2 ब्रोमीन गैस के साथ इसकी क्रिया हो रही है। तो इसके फलस्वरूप आप देखेंगे जो ब्रोमो समूह है ये मेटा पोजीशन पर आकर के क्रिया करेगा। तो इससे Br COCH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन प्लस HBr। तो एक Br यहाँ पर मेटा पोजीशन में आकर के प्रतिस्थापित हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HBr बना रहा है। तो इसे हम कहेंगे मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होती है। इसके पहले हमने आपको PCl5 से हैलोजनीकरण की क्रिया आपको बताई थी। तो वहाँ पर भी क्लोरो समूह आकर के मेटा पोजीशन में क्रिया करता है जिससे मेटा क्लोरो एसीटोफिनोन बनता है। लेकिन यहाँ पर जब हम Br2 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके साथ क्रिया होगी और एल्युमिनियम क्लोराइड 0 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक हमको निर्मित हो रहा है वो होगा मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एसीटोफिनोन HNO3 और H2SO4 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहाँ नाइट्रो समूह को भेजता है। तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ एसीटोफिनोन COCH3 प्लस HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करने के बाद नाइट्रो समूह COCH3 ये मेटा पोजीशन में नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। तो प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ से जल का अणु मुक्त हो जाएगा H2O। तो इसे हम क्या नाम देंगे, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन कहेंगे इसे। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हमने ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराई तो यहाँ पर ब्रोमो समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है हैलोजनीकरण की क्रिया में एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप हमको मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन की प्राप्ति हो रही है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने देखा कि एसीटोफिनोन की क्रिया जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेटा पोजिशन में नाइट्रो समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जल का अणु मुक्त करेगा। नेक्स्ट है क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन क्लेजन संघनन की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एसीटोफिनोन लेते हैं और एसीटोफिनोन के साथ साथ इसमें हम मेथिल प्रोपियोनेट लेते हैं C6H5 COCH3 प्लस यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मेथिल प्रोपियोनेट। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं H2CCH3 C2H5 या CH3 लेंगे यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर आप देखिए
ये CH2 CH3 COO CH3, तो इसे क्या कहेंगे हम, मेथिल प्रोपियोनेट। क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ कितनी दिखाई दे रही है, कार्बन की संख्या 3 है और COO है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ से जल का अणु मुक्त हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो C6H5COCH3 है, तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, C2H5 COO COO CH3, इस प्रकार से। तो ये क्या है यहाँ पर, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, मेथिल प्रोपियोनेट से, प्रोपियोनेट से इसकी हम क्रिया कराएंगे। और संघनन की क्रिया जो होगी वो सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में होती है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, तो इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इसके फलस्वरूप आप देखेंगे C6H5COCH3, C6H5COCH3 और COCH3 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये बन गया। तो यहाँ पर जो ये यौगिक बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल एसीटोन, बेंजिल एसीटोन। तो यहाँ पर और क्या बच रहा है, एथिल अल्कोहल निकल जाएगा यहाँ से, C2H5OH। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की संयोजकता यहाँ 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH2। तो C6H5COCH2 COCH3 ये बनेगा, जिसको हम बेंजिल एसीटोन कहते हैं। और बेंजिल एसीटोन के बाद यहाँ पर आप देखिए ये C2H5O बचेगा, और इसके साथ साथ यहाँ का जो CH2 है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये बना लेगा एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से क्लेजन संघनन की क्रिया में बेंजिल एसीटोन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है तो एरोमेटिक कीटोन के रासायनिक गुणों में हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, डिप्नोन निर्माण। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसके द्वारा निद्राकारी औषधि बनाई जाती है, डिप्नोन का निर्माण। तो डिप्नोन के निर्माण के लिए आप देखेंगे कि इसमें हम एसीटोफिनोन लेते हैं और एसीटोफिनोन के साथ इसके 2 अणु हमको लेना है। तो C6H5COCH3 ये लेंगे और प्लस एक दूसरा अणु ले रहे हैं हम यहाँ पर, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं H2CH COO C6H, या यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, C+O O इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम एसीटोफिनोन के 2 अणु ले रहे हैं, एसीटोफिनोन के 2 अणु। तो यहाँ पर आप देखिए एसीटोफिनोन के जब 2 अणु की क्रिया कराई जाती है और क्रिया हम लेंगे इसमें एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में, व जाइलिन की उपस्थिति में, जाइलिन व एल्युमिनियम टर्शरी, इसे आप सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से AlOCCH3 का होल थ्राइस, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसे।
तो इसे हम कहते हैं एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कहा जाता है। तो इसकी उपस्थिति में ज़ाइलिन और एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में जब एसीटोफिनोन के दो अणु के साथ क्रिया होती है तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है इस प्रकार से यहाँ से एक संघनन होगा और संघनन के फलस्वरूप जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जल का अणु निकल रहा है इस प्रकार से। ये जल का अणु निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड CH COO C6H5 इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए CCH3 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसको हम इस प्रकार लिखेंगे C को यहाँ लिख दीजिए और CH3 नीचे लिख दीजिए CH3 इस प्रकार से। तो C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड CH COO C6H5 तो इसका नाम क्या होगा डिप्नोन और इसके द्वारा जल का अणु मुक्त होगा। तो यहाँ पर प्लस H2O लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया डिप्नोन निर्माण जिसका उपयोग हम निद्राकारी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है मैनिश अभिक्रिया। मैनिश अभिक्रिया, ये जो मैनिश अभिक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि जो एसीटोफिनोन है इसकी हम क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ कराते हैं। C6H5 COCH3 एसीटोफिनोन इसकी क्रिया हम करा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से HCHO इसको आप मेथिनल बोलते हैं प्लस NH3 इसकी क्रिया हमको करना है और इसका हमको संघनन करना है। तो संघनन के द्वारा जो यौगिक निर्मित होता है उसको हम बीटा कीटोन कहते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5 CH2 CH2 C6H5 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर ये जो यौगिक निर्मित हो रहा है इसको बोलते हैं मैनिश बेस या इसको कहते हैं बीटा कीटोन। बीटा कीटोन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए C6H5 CH2 यहाँ CH2 ये CH2 है और ये NH2 है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यहाँ से जल का एक अणु मुक्त होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये CH2 है ये CH2 है यहाँ पर। तो यहाँ CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन माइनस हुआ यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ और ये एक ऑक्सीजन। तो मिला करके एक जल का अणु मुक्त होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मैनिश अभिक्रिया है इसमें हमने लिया एसीटोफिनोन फॉर्मल्डिहाइड इसको आप फॉर्मल्डिहाइड या मेथिनल IUPAC में मेथिनल कहते हैं इसे। तो अमोनिया की क्रिया के द्वारा इसका संघनन होगा। तो संघनन के पश्चात जो यौगिक निर्मित होगा जो उत्पाद निर्मित होगा उसे कहेंगे हम मैनिश बेस। अब नेक्स्ट है इसके उपयोग। एरोमेटिक कीटोन के उपयोग। एरोमेटिक कीटोन के उपयोग।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, यदि हम एरोमेटिक कीटोन की बात कर रहे हैं तो इसमें महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में इसका उपयोग परफ्यूम में होता है, परफ्यूम बनाने में, और निद्राकारी औषधि बनाने में, निद्राकारी औषधि बनाने में, और मैनिश बेस बनाने में, या बीटा कीटोन के निर्माण में, बीटा कीटोन के निर्माण में हो रहा है। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे यौगिक निर्मित हो रहे हैं, जैसे हम बेंजिल एसीटोन की बात कर रहे हैं, बेंजिल एसीटोन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एरोमेटिक कीटोन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग के बाद हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक कीटोन को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो एल्डिहाइड कीटोन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है, इसके बनाने की विधि, इसको किस प्रकार से प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।